हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं सोजा बुलेटिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको देखते हैं और कुछ हमारे पॉइंट्स जो हम डिटेल से पढ़ेंगे उनके भी हम पढ़ते हैं। तो आज की ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वहाँ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर जो स्थापना दिवस 16 अप्रैल को है उसके रूप में उन्होंने समीक्षा ली है, उनकी बैठक ली है। उन्होंने बोला कि जो अपराधी करते हैं उनको कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित लोग हैं उनको इनसे जल्द राहत दी जाए। उनको ज़्यादा दिनों का अंदर इस अपराध मामले को अधिक दिनों तक खींचना नहीं चाहिए। और उन्होंने धन्यवाद भी कहा कि पिछले दिनों से अपराध में निरंतर गिरावट आई है। पिछले दिनों से अपराध में निरंतर गिरावट आई है और आगे भी हमें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। फिर दूसरा है कि मुख्यमंत्री जी ने गुरु नानक देव के सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। गुरु नानक कौन है आप अच्छे से जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक जी ने जो 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उनके बोर्ड को लेकर यानी उनके इस समाज को लेकर उन्होंने एक बोर्ड की स्थापना की बात की है। उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा कि इनको बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और कहा गया है कि इससे यह जो बैसाखी पर्व है, बैसाखी ऊपर जो मनाया जाता है, यहाँ पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। और बोर्ड का उद्देश्य क्या है? बोर्ड का उद्देश्य है कि सिख समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव दिए हैं। बोर्ड सिख समुदाय के लिए संचालित कार्य करने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का भी सुझाव देगा। साथ ही सिख समुदाय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के परंपरागत व्यवस्थाओं को आधुनिक रूप से देने के लिए सुझाव भी देगा। यह बोर्ड के कार्य निर्धारित किए गए हैं कि बोर्ड का उद्देश्य क्या है, कि वह क्या करेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का भी सुझाव देगा और जो इनके परंपरागत संस्कृति, इनकी कला है, इनको बढ़ाने के भी महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे। फिर है कि अधिसूचना के अनुसार बोर्ड के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योजनाओं में समुदाय की इनकी भागीदारी, नई योजनाओं की प्रगति और इनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के समाधान की भी यह बोर्ड समीक्षा करेगा। गुरु नानक देव कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों सहित इनके गैर अध्यक्ष संबंधित होंगे। यानी इनके सदस्य बताए गए हैं कि कौन कौन से इसके सदस्य होंगे। यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे और 7 अन्य सदस्य होंगे। इनकी एक कमेटी बनाकर इनका एक बोर्ड निर्धारित किया जाएगा। यह सिखों के जो ये बैसाखी पर्व है जो 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता रहा है, इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए है अहम फैसला, अहम घोषणा बोर्ड की घोषणा की है। फिर है संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। संविदा कर्मियों ने जहां मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने कहा कि आपने पुरानी पेंशन भी उन्होंने चालू कर दी है और संविदा कर्मियों ने इनको वहां जाकर धन्यवाद दिया है। ये हमारे एग्जाम पे के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है कि जवाई नदी पर 10 सब सरफेस बैरियर बनेंगे। क्या है ये 10 सरफेस बैरियर और कहाँ बनाए जाएंगे? जवाई नदी कहाँ उद्गम स्थित होती है, इसकी न्यूज हम अभी डिटेल के अंदर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला। मुख्यमंत्री निवास पर जो वाल्मीकि जी का जो समाज का प्रतिनिधि मंडल है वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की। ये वहाँ की इमेज और फोटो है। उन्होंने उनको धन्यवाद किया। साथ ही गहलोत जी ने बोला है कि इनके वर्ग के उत्थान के लिए अभी इनके लिए 20,000 कर्मचारियों की घोषणा भी की गई है और इन वर्गों के जो वर्ग हैं उनको चिरंजीवी योजना से जोड़ा गया है ताकि इलाज से इनको मुक्ति मिल सके। इनका धन्यवाद इन्होंने किया है। फिर है खान विभाग ने 1,321 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। कहा गया है कि इस समय कौन से 5 थे यहाँ पर 5 प्रमुख माइनर्स मिल्स स्थापित की गई हैं। उसके अंदर थे ये खान सुबोध अग्रवाल, इनके सचिव हैं। उन्होंने कहा है कि मेसनरी स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंड स्टोन और लाइमस्टोन
और बर्निंग माइनर ये मिनरल्स हैं। इनको 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2022 के 23 राजस्व में 400 रुपये करोड़ की वृद्धि हुई है, यानी इनसे अब बढ़ावा मिला है। इनको 400 करोड़ रुपए की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। 2019-20 में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे वहाँ पर इनका परिणाम अच्छा निकला है। ये यहाँ पर इनके कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि मैस्टर स्टोन और मालवा ग्रेनाइट स्टोन का 2019-20 में 919.41 करोड़ रुपए था और 2020-21 में 846 करोड़ रुपए और 2021 में 1127 करोड़ रुपए का राजस्व इनको प्राप्त हुआ है। इनका कहना है कि इस वर्ष इनके खनन क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि हुई है। दोगुना ये फ़ायदा बता रहे हैं कि इसमें 2 गुना फ़ायदा इनको मिला है पिछले वर्षों से। फिर है बैसाखी पर्व के बारे में। ये हमारी न्यूज़ रह गई थी कि अलवर फसल खराब के मुआवजे में प्रथम किस्त जारी है। परसों हमने फसल बीमा योजना पढ़ी थी, उसमें जाना था कि फसल बीमा योजना जो खेतीहर किसान हैं, पट्टेदार किसान हैं, उनको दिया जाता है। फसल ख़राब हो जाने, जो पिछले दिनों में ओलावृष्टि हो जाने की वजह से जिनकी फसल ख़राब हुई है उनको वो प्रीमियम भुगतान किया गया है और पहली किस्त उनकी जारी हो गई है। फिर है कि बैसाखी पर्व, यह उत्सव का आयोजन सिख नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? सिख वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी का इतिहास, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ की थी खालसा पंथ की स्थापना? आनंदपुर साहिब में। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर में साहिब खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत के उत्तर में इस समय लोग फसल कटाई करते हैं और अपने गुरुओं की आराधना करते हैं। बैसाख के अंदर बताते हैं कि इनकी फसल कट जाने से अच्छा अनाज उत्पन्न हो जाने की खुशी के अंदर ये गुरु आराधना भी करते हैं, गुरुद्वारे के अंदर भी जाते हैं। बैसाखी पर्व का महत्व क्या है? यह हर साल विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के बैसाख महीने में आता है, इसलिए बैसाखी कहा जाता है। क्योंकि हिंदू कैलेंडर है उसमें ये बैसाख महीने में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बैसाखी पर्व कहा जाता है। बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? नवा वर्षा या नवा वर्षा इसे बंगाल में कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पुथुंडू कहते हैं। असम में बिहू। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बैसाखी पर्व को असम में क्या कहते हैं? बिहू। बिहार में बैसाख कहते हैं। हमारे भारत के उत्तर की तरफ इसे बैसाखी कहते हैं। बैसाख के उत्तर पर जोरदार भांगड़ा और महिलाओं के लिए गिद्दा नृत्य किए जाते हैं। जो ये इनका बैसाखी उत्सव मनाया जाता है सिखों के द्वारा, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए गिद्दा नृत्य किया जाता है और उत्सव वहाँ पर भांगड़ा यानी भांगड़ा से पुरुष से वहाँ पर नाच गाना करते, अपनी संस्कृति पुरानी वेशभूषाओं को पहनकर ये लोग वहाँ पर इस त्यौहार को अच्छे से खुशी से हर्षोल्लास से मनाते हैं। फिर है हमारी ये हो गया। फिर हमारी जवाई नदी। जवाई नदी पर 10 सब बैरियर बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि पानी का बहाव है वो ज़्यादा आने से रुकावट होगी और इससे क्या है कि जो आसपास के कुएं और नलकूप है उसके अंदर पानी का जल स्तर भी सुधरेगा। इसलिए वहाँ पर 10 बैरियर वो लगाए जा रहे हैं, सब बैरियर लगाए जा रहे हैं। अब जानते हैं जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी, इसका उद्गम उदयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला से यानी गोरैया गाँव। उदयपुर में जो गोरैया गाँव है वहाँ से जवाई नदी का उद्गम होता है। जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 2976 किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। लंबाई 996 किलोमीटर है। बहाव क्षेत्र कौन सा है? पाली जालोर। जालोर में सायला बिराला गांव के पास खारी नदी में मिल जाती है। बहाव क्षेत्र इसका पाली और जालोर है और ये जालोर के अंदर जो सायला बिराला गांव है वहाँ पर खारी नदी में मिल जाती है और बाड़मेर में जाके ये किस में मिलती है? लूनी में मिलती है। ध्यान रखना, यह क्या करती है? उदयपुर गोरैया गाँव से चलती है, उसके बाद ये जालोर में सायला बिराला गाँव के अंदर ये खारी नदी में मिल जाती है और बाड़मेर में जाके लूनी नदी में ये मिल जाती है। फिर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बांडी, सुखड़ी, खारी, लीलड़ी, जोजड़ी, सागी और मिठड़ी। ये इसकी सहायक नदी है। याद करने के तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जवाई नदी है वो उसमें
लास्ट में ई आ रहा है, जवाई है उसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो दीर्घ ई यानी बड़ी ई आ रही है। जिस भी शब्द में दीर्घ ई आएगी वो कौन सी नदी के अंदर जाएगी, किसकी सहायक नदी के अंदर जाएगी, जवाई नदी के अंदर जाएगी। किस में जाएगी, जवाई नदी के अंदर जाएगी। अब अगर ऐसे भी याद नहीं कर सके तो दूसरे तरीके से हम याद कर सकते हैं। हमारी ट्रिक है, लखी जाकर सासू से मीठी बातें कर। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि लखी जाकर सासू से मीठी बातें कर। ये हम इसके अंदर अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, लखी जाकर सासू से मीठी बातें कर। तो ल से लेलनी, ख से खारी, ज से जोजड़ी, सा से सागी, सु से सुकड़ी, मीठी से मीठड़ी और बा से बाड़ी। लखी जाकर सासू से मीठी बातें कर। इसके अंदर हमने ये ट्रिक जोड़ी है। किसकी है ये, जवाई नदी की सहायक जो नदियां हैं उनकी ट्रिक हमने जोड़ने की कोशिश है। आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आती तो आप क्या करें, इन नदियों को ऐसे भी याद कर सकते हैं और नाम भी, और दूसरा आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई जवाई है, इसमें ई लास्ट में बड़ा आ रहा है, तो जो भी शब्द इससे बड़ी से जुड़ेगा उन शब्द लास्ट वाले शब्द जो जुड़ेंगे वो कौन सी में, जवाई नदी में आएंगे। जैसे बड़ी ई यहाँ पे बांडी, सुकड़ी, खारी, लीरनी, जोजड़ी, मीठी, सागी, सभी में बड़ी ई आ रही है, तो ये सारे शब्द किस में जाएंगे, जवाई के अंदर जाएंगे। ट्रिक याद करनी हो तो लखी जाकर सासू से मीठी बातें कर, ये आप ट्रिक देख के कर सकते हो। जवाई बांध सुमेरपुर पाली को क्या कहा गया है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध कहाँ है, जवाई बांध जवाई नदी पर ही बना हुआ है। कहाँ पर, सुमेरपुर पाली के अंदर, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये आप जवाई बांध देख सकते हैं, कितना मनोरम, कितना सुंदर ये दृश्य इसका है। आपको यह क्लासें कैसे लगती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लासें कैसे लग रही है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल नई खबरों, नई न्यूज़ के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।